जब तक दूसरा मेरे सुख का कारण है, तब तक दूसरा ही मेरे दुख का कारण भी होगा। और जब तक दूसरा मेरे जीवन का कारण बना है, तब तक मैं स्वतंत्र नहीं हूं। जब तक हम दूसरे पर निर्भर रहे चले जाते हैं, तब तक स्वतंत्रता का कोई स्पर्श भी नहीं हो सकता। इसलिए काम वृत्ति मौलिक बंधन है, और जो काम वृत्ति से विरक्त हो जाता है, वो अनिवार्यतया अपनी ओर मोड़ना शुरू हो जाता है। लेकिन लोग काम वृत्ति से विरक्त क्यों नहीं हो पाते? सुख की झलक दिखाई पड़ती है, सुख कभी मिलता नहीं। दुख काफी मिलता है, लेकिन समय सुख की आशा में आदमी झेले चला जाता है। इस बात को थोड़ा ठीक से गौर से देख लेना जरूरी है कि हम जीवन की इतनी पीड़ाएं क्यों झेले चले जाते हैं, आशा में कि आज सुख नहीं मिला कल मिलेगा। इस व्यक्ति से सुख नहीं मिला दूसरे व्यक्ति से मिलेगा, इस संबंध से सुख नहीं मिला तो दूसरे संबंध से सुख मिलेगा। लेकिन सुख दूसरे से मिल सकता है, ये हमारा स्वीकृत धारणा है, और यही धारणा सबसे ज्यादा खतरनाक धारणा है। सुख मिल सकता है, दूसरे से कभी किसी को नहीं मिला। कभी ये घटना ही इतिहास में नहीं घटी कि कोई दूसरे से सुखी हो गया हो। हाँ, दूसरे कोई जन मिलने की आशा बांधे हुए व्यक्ति बहुत दुखी जरूर होता है, लेकिन फिर भी आशा बंधी रहती है। हम भविष्य में ताकते रहते हैं, झांकते रहते हैं। ये आशा जब तक न टूट जाए जीवन के अनुभव से, तब तक विरक्ति का कोई जन्म नहीं है। और जब हम दूसरे से सुख पाने की आशा रखते हैं, तो स्वभावतः जो भी हमारे जीवन में घटित हो, हम दूसरे को ही उसके लिए जिम्मेवार माने चले जाते हैं। इसलिए खुद की अंतर जीवन धारा से संपर्क स्थापित नहीं होता, और वही संपर्क क्रांति ला सकता है। चाहे सुख हो, चाहे दुख, चाहे सुविधा हो, चाहे असुविधा, हम सदा दूसरे की तरफ आंखें लगाए रखते हैं। ये दूसरे की तरफ लगी हुई आंखें ही काम वृत्ति है। अगर कोई परमात्मा की तरफ भी आंखें लगाए हुए तो उससे सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, तो महावीर के वो भी काम है, वो भी कामना का ही दिव्य रूप है, लेकिन कामना ही है। इस मन की साधारण जकड़ को अपने ही जीवन के अनुभव में खोजना चाहिए। जब भी कुछ घटता है, आप तत्क्षण दूसरे को जिम्मेवार ठहरा देते हैं। मैंने सुना है, मुल्ला नसरुद्दीन की पत्नी अपने वकील के पास गई थी और उससे बोली कि अब बहुत हो चुका और अब आगे सहना असंभव है, अब तलाक का इंतजाम करवा ही दें। उसके वकील ने पूछा कि क्या ऐसा क्या कारण आ गया? तो उसने कहा कि मुल्ला नसरुद्दीन अब इस विश्वासघाती है, उसने मुझे धोखा दिया है। निश्चित ही उसके दूसरे स्त्रियों से संबंध है और अब और सहना असंभव है। वकील ने पूछा कोई निशान, क्योंकि प्रमाण की जरूरत होगी, और कैसे तुम्हें पता चला? उसका कोई ठीक ठीक सबूत, कोई गवाह? उसकी पत्नी ने कहा किसी गवाह की कोई जरूरत नहीं है। आई एम प्रेटी श्योर दैट ही इज नॉट द फादर ऑफ माई चाइल्ड। मैं पूर्ण निश्चय है मुझे कि मेरे बच्चे का पिता मुल्ला नसरुद्दीन नहीं। लेकिन हमारा जैसा मन है, उसमें हम सदा दूसरे को ही जिम्मेवार ठहराते हैं। हम दूसरे को पर्दे की तरह बना लेते हैं और जो कुछ भी है उसे प्रोजेक्ट करते हैं, उसे पर्दे पर डालते चले जाते हैं। धीरे धीरे प्रोजेक्टर तो दिखाई पड़ना बंद हो जाता है। आप फिल्म गृह में बैठते हैं
तो आप पीछे लौट के कभी नहीं देखते जहां असली फिल्म चल रही है, जो पर ही देखते रहते हैं, जहां केवल छाया पड़ रही है। प्रोजेक्टर तो आपकी पीठ के पीछे लगा होता है, जहां से फिल्म आ रही, जहां से प्रकाश की किरणें आ रही, लेकिन दिखाई पर्दे पर पड़ती, आप वहीं देखते रहते हैं। पर्दा सब कुछ हो जाता है जो मूल नहीं है। हर दूसरा व्यक्ति जिससे हम संबंधित होते हैं पर्दे का काम करता है। भीतर से वृत्तियां आती हैं, हम उस पर ढालते चले जाते हैं। इसलिए जो हमारे निकट होते हैं वही हमारे लिए पर्दा बन जाते हैं। और फिर हम ये भूल ही जाते हैं कि भीतर, हमारे भीतर कुछ घट रहा है जो उनमें दिखाई पड़ता है, उनकी आंखों में, उनके चेहरों में, उनके व्यवहार में। ये सारा जगत एक पर्दा है और सारे संबंध पर्दे हैं, और प्रोजेक्टर हमारा अपना मन है। और अगर इस पर्दे पर हम कुछ बदलाहट करना चाहें तो असंभव है। अगर कोई भी बदलाहट करनी हो तो पीछे प्रोजेक्टर को ही बदलना होगा। स्रोत है, जहां से स्रोत है। धर्म की खोज ही तब शुरू होती है जब मैं पर्दे को भूल के उसे देखना शुरू कर देता हूं जहां से मेरा जीवन का स्रोत है, जहां से सारी वृत्तियां आ रही हैं और जग रही हैं। जैसे ही मुझे ये दिखाई पड़ने लगता है कि मैं ही जिम्मेवार हूं, सुख और दुख मैं ही पैदा कर रहा हूं, मेरे संबंध भी मेरे ही भीतर से आ रहे हैं, दूसरा केवल बहाना है, वैसे ही व्यक्ति काम वृत्ति के ऊपर उठना शुरू हो जाता है। लेकिन जीवन के गणित को पकड़ने में थोड़ी सी कठिनाई है। एक स्त्री को आप प्रेम करते हैं, दुख पाते हैं, कलह है, संघर्ष है। बाइबल में पुरानी कथा है, बाइबल में 2 कथाएं हैं। एक कथा आपने सुनी है, दूसरी आमतौर से प्रचलित नहीं है, उसे भुला दिया गया। एक कथा परमात्मा ने अदम को बनाया और अदम के साथ ही लिलित नाम की स्त्री को बनाया। दोनों को एक सा बनाया, समान बनाया। बना के वो निपटा भी नहीं था कि दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। झगड़ा इस बात का था कि कौन ऊपर सोए कौन नीचे सोए। लिलित ने कहा मैं तुम्हारे समान हूं, मुझे भी परमात्मा ने बनाया और उसी मिट्टी से बनाया जिस मिट्टी से तुम्हें बनाया, और मेरी भी प्राणों में श्वास डाली और तुम्हारे भी प्राणों में श्वास डाली। हम दोनों एक के ही निर्माण हैं और एक ही मिट्टी और एक ही प्राण से बने, तो नीचे ऊपर कोई भी नहीं है। ये कलह इतनी बढ़ गई, इस कलह को सुलझाने का कोई उपाय न रहा कि लिलित ने परमात्मा से प्रार्थना की कि मुझे अपने में विलीन कर लो। लिलित विलीन हो गई। फिर दूसरी कथा यह है कि फिर परमात्मा, आदमी अकेला हो गया और अकेले में भी उसको बेचैनी होने लगी। आदमी की बड़ी कठिनाई है, अकेला भी नहीं रह सकता और किसी के साथ भी नहीं रह सकता। अकेला रहे तो लगता है जीवन में कुछ भी नहीं, और किसी के साथ रहे तो जीवन कलह से भर जाता। तो उसको अकेला, उदास, परेशान देख के परमात्मा ने फिर स्त्री बनाई, लेकिन इस बार उसका ही एक स्पेयर पार्ट, उसकी ही एक हड्डी निकाल के बनाई। दूसरी स्त्री ईव। ये दूसरी स्त्री परमात्मा ने बनाई नंबर 2 गौण, ताकि कलह ना हो। ये दोनों कहानियां बड़ी प्रीतिकर हैं। पहली कहानी भूल गई है, दूसरी कहानी जारी। सोचा उसने जरूर होगा कि अब कलह न होगी, क्योंकि मनुष्य की है हड्डी से बनाई हुई स्त्री, लेकिन कलह में इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। असल में जब भी हम दूसरे पर कि मेरी, तो कलह शुरू हो चुकी और दूसरा हम पे निर्भर हो चुका, और जिस पे हम निर्भर होते हैं उसके साथ बेचैनी, तकलीफ, क्योंकि हमारी स्वतंत्रता खो रही, हमारी आत्मा खो रही। सभी संबंध आत्माओं का हनन करते हैं। जैसे हम संबंधित होते हैं कि मेरी जो निजता थी, मेरा जो अपना होना था, टू बी माई सेल्फ, वो नष्ट होने लगा। दूसरा प्रविष्ट हो गया और दूसरा भी अपना काम शुरू करेगा। वो चाहेगा कि मैं ऐसा हूं और मैं भी यही चाहूंगा कि दूसरा ऐसा हो। कलह शुरू हो गई। पिछले बाइबल की कथा के हिसाब से पिछले 5000 सालों में आदम और उसकी स्त्री दोनों के बीच जो संबंध थे, उसमें आदम मालिक था और स्त्री गुलाम थी।
ये अदम और ईव की कथा चलती रही, लेकिन अब पश्चिम में ईव ने लिलिथ की कलह शुरू कर दिया। अब वो समान हक मांग रही है। दूसरी कहानी आने वाली सदी में महत्वपूर्ण हो जाएगी। स्त्रियां यहां तक पश्चिम में दावा कर रही हैं जो बड़े महत्वपूर्ण हैं, सही भी हैं, समानता के दावे, लेकिन जैसे ही समानता खड़ी होती कलह कम नहीं होती और बढ़ जाती। स्त्रियां सोचती हैं समानता हो जाए तो कलह कम हो जाएगी। असल में दो व्यक्ति जब भी संबंधित होंगे और एक दूसरे पर निर्भर होंगे और एक दूसरे को बदलने की कोशिश करेंगे अपने अनुसार, तब कलह होगी ही। कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की आत्मा में प्रवेश कर रहा है और गुलामी निर्मित करने की कोशिश कर रहा है। पश्चिम में एक स्त्री जो कि एक समूह का नेतृत्व कर रही थी और पुलिस ने उस समूह पर हमला किया और उस स्त्री के पास एक स्त्री को चोट लग गई। वो पुरुष, वो स्त्री रोने लगी। उनका घबराओ मत, गॉड इज सीइंग एवरीथिंग एंड सी विल डू जस्टिस। ईश्वर सब देख रहा है, लेकिन सी विल डू। ईश्वर को भी ही कहना पश्चिम में स्त्रियों ने बंद कर दिया, क्योंकि वो पुरुष सूचक है। स्त्री भी, परमात्मा भी स्त्री है और पुरुषों ने जाति की है अब तक उसको पुरुष कहकर। कल है आखिरी सीमा पर पश्चिम में आके खड़ी है, जहां परिवार पूरी तरह टूट जाने को है। लेकिन परिवार पूरी तरह टूट जाए इससे कलह बंद नहीं होती, कलह सिर्फ फैल जाती। एक स्त्री से न होकर बहुत स्त्रियों से होने लगती। संबंध के भीतर कलह क्यों है, इसे थोड़ा समझ लेना जरूरी। और संबंध को हम कैसा ही बनाएं, कलह होगी। महावीर का क्या सूत्र है इस कलह आदमी जाने का? महावीर कहते हैं कलह दूसरे के कारण नहीं, कलह मेरी ही कामना के कारण है। अगर ऐसा संबंध कोई हो सके जहां दोनों ही व्यक्ति काम वृत्ति से भरे हुए नहीं, तो कलह विदा हो जाएगी। अगर जरा सी भी काम वृत्ति मौजूद है तो कलह जारी रहेगी। जो आदमी दूसरे से सुख या दुख पाने की कोशिश कर रहा है, या स्त्री सुख दुख पाने की कोशिश कर रहे हैं, वे दुख में और पीड़ा में और नरक में अपने को उतार ही रहे हैं। क्योंकि महावीर कहते हैं और सभी ज्ञानियों की सहमति है कि आनंद का स्रोत भीतर है, दूसरे की तरफ आंख रखना भ्रांति है। वहां भिक्षा पात्र फैलाना व्यर्थ है, वहां से न कुछ कभी मिला है और न मिल